जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम सुन रहे हैं रामायण की संपूर्ण कथा, जिसमें अयोध्या कांड चल रहा है। आज हम सुनेंगे प्रभु श्री राम की वन यात्रा। तो चलिए कथा स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले सभी से निवेदन करना चाहूँगी, मेरे द्वारा बोली गई कथा आप लोग को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का रथ दक्षिण की ओर चला और सवेरा होते होते काफ़ी दूर निकल गया। हरे भरे और फले फूले वनों को देखते देखते राम, लक्ष्मण, सीता गोमती नदी के किनारे पहुंच गए। उसे पार कर वे आगे बढ़े और सई नदी तक जा पहुँचे। सई नदी को पार करके वो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गए। कौशल राज्य को सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा। आंखों में आंसू भर आए थे। सुमन से बोले, तात, न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपने माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करके राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नर नारी वहां इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारते थे और कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं, चलो राम के साथ चले। लोगों की ऐसी प्रीति देखकर राम की आंखें डबडबा आई। सबको उन्होंने समझाया बुझाया और फिर वे आगे बढ़े। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में जा पहुंचा। इकुती वृक्ष के नीचे राम ठहर गए। श्रृंगवेरपुर में निषादों का राजा गृह रहता था। राम के आने की खबर पाकर स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक वधु, वादक और सेवक भी थे। गृह को आते देखकर राम उठे और उसे गले मिले। गृह ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। श्रृंगवेरपुर को भी अपना ही घर समझे और सुखपूर्वक रहे। श्री राम ने अपने वनवास की बात बताई तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि श्रृंगवेरपुर पर ही अपना राज्य करे। श्री राम ने निषाद राज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे दृढ़ सैया पर ही सोए। लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गृह और सुमंत भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्री राम के विषय में बातें होती रही। अगले दिन श्री राम ने सुमन से कहा, मंत्रीवर, अब आप अयोध्या लौट जाइए। पिताजी और माताजी के चरणों में हमारा प्रणाम कहिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि 14 वर्ष बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत से कह दीजिएगा कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करे और राजा को प्रसन्न रखे। इस प्रकार सुमंत को राम ने समझा बुझाकर विदा किया। जब राम ने बरगद का दूध मांगकर जटाएं बांधी, गृह से विदा लेकर वे सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर वत्स देश में पहुँचे। आगे भागे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबसे पीछे राम। इस क्रम में वह दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़े। शाम को फिर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। सब लोगों ने कंद मूल फल खाए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य की मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे माता की चिंता है। उनको मुझसे दुख ही मिला, मैं कोई और सेवा ना कर सका। लक्ष्मण, तुम सवेरा होते ही अयोध्या लौट जाओ। माता कौशल्या और माता सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण ने बड़ी देर तक राम को समझाया बुझाया, डांट सा बांधा। सीताराम के सो जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर चले और गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। भारद्वाज ने उनको आदरपूर्वक ठहराया। अगले दिन भारद्वाज से विदा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े। यमुना नदी पार कर 2 दिन की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुँचे। चित्रकूट के हरे भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे।
उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन तक निवास करें। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी। राम, लक्ष्मण और सीता वहां रहने लगे। सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। लोग दौड़ दौड़ कर पूछते, मंत्रीवर, राम कहाँ है? राम और लक्ष्मण सीता को कहाँ छोड़ आए? सुमंत नीची गर्दन किए बिना बोले ही महाराज की ओर बढ़ते गए। उन्हें अकेला आता देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने भी पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? पुत्री सीता न जाने कैसी रहती होगी। राजा अनाथ की तरह रोने लगे। सुमंत ने भी रोते रोते सब हाल कह सुनाया। कौशल्या छाती पीट पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौशल्या से माफ़ी मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। तब से राजा दशरथ भी यूं ही पड़े थे। आधी रात होने को आई, तब उनका श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद आई। उन्होंने कौशल्या से कहा, एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले ही की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे मैं शिकार खेलने गया। उन दिनों शब्द वेदी बाण चलाने का मुझे बड़ा शौक था। अंधेरा हो चला था। एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की सी आवाज़ आई। उसी को लक्ष्य करके मैंने बाण चला दिया। तभी मनुष्य के तड़पने की आवाज़ आई। मैं घबराया हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक तपस्वी बालक घायल हुआ कहरा रहा है। पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे हैं, उस आश्रम में बैठी मेरी राह देख रहे होंगे, कृपा करके उनके लिए पानी लेते जाइए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े बाप बोले, बेटा सवर, इतनी देर कहाँ लगाई? मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। मैं डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। गलती से मेरा बाण उसे लग गया और वह अब इस संसार में नहीं है। यह सुनकर वे करुण विलाप करने लगे। मेरे साथ वे नदी के तट तक आए। उन्होंने पुत्र को श्रद्धांजलि दी और मुझे श्राप दिया, हे राजन, पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस श्राप के सच होने का समय अब आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। हाय, मैं मरते समय प्यारे पुत्र का मुंह भी न देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ, अपने किए का फल भोग रहा हूँ। हाँ राम, कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां राजा के बल पौरुष का वर्णन करती हुई करुण स्वर में विलाप करने लगी। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ाह में रखवा दिया। फिर मंत्री प्रसन्न ने विचार करके भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति से चलने वाले घोड़ों पर दूत भेजे गए। उसने कह दिया गया था कि कैकेयी देश में पहुंचकर केवल इतना कहे कि आवश्यक कार्यवश गुरु ने भरत को तुरंत बुलाया है। ननिहाल में भरत का मन उचट रहा था। तरह तरह की बातें उनके मन में उठती थी। जैसे ही उनको दूत की संदेश मिला, वो नाना मामा से विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को चल पड़े। नदी पर्वत लांघते हुए 8वें दिन वे अयोध्या आ पहुँचे। नगर के चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेर लेते। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल का कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए। वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे, उनके बारे में चिंता न करो। भरत फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने पूछा, भाई राम कहाँ है? कैकेयी ने हंसकर अपने वरदान तथा राम, लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वह बोली,
बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या की राज्य लक्ष्मी का भोग करो। भरत को माता पर बड़ा रोष आया। वे बोले, पापिनी, तूने यह क्या किया? इच्छावाकु वंश की तूने नाक काट दी। ऐसा ही करना था तो मुझे जन्मते ही क्यों न मार डाला। इस बीच राज्य में मंत्री भी वहां आ गए थे। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। वे बोले, मंत्रियों, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। यह कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चल दिए और उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलख कर रोने लगे। माता ने उन्हें धीरज बंधाया, फिर वे भी पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ने माता को भी तरस तरस के संतावना दी। रात भर भरत पिता और भाई राम की याद करके रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौगंध खाई और कहा, जो पाप कर्म कैकेयी ने किया है उसका मुझे पता भी नहीं। जिसकी सम्मति से यह हुआ हो उसकी बुरी गति हो। सवेरा होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने सब अंतिम संस्कार गुरु के बताए अनुसार विधिवत किया। अगले दिन मंत्रियों और नगरवासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या का राजा सबसे बड़े भाई राम है। हम आप सभी उन्हीं के हैं। राम को लौटा लाने के लिए मैं कल ही चित्रकूट जाऊंगा। आप भी चलें, माताएं भी चलेंगी, प्रजा भी चलेंगी और साथ में चतुर्श्रेणी सेना भी रहेगी। गुरु वशिष्ठ जी से मैं चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। अयोध्या की चतुर्गणी सेना लेकर मंत्री और माताओं सहित भरत चित्रकूट को चल दिए। नगर के धनी मनी व्यक्ति भी साथ थे। सेना के चलने से सूने मार्ग में कोलाहल से भर गए और आकाश में इतनी धूल छा गई कि सूरज तारे की भांति टिमटिमाने लगा। शाम तक वे श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहीं गंगा तट पर सेना ने पड़ाव डाल दिया। निषाद राज गृह ने सेना की पताकाओं से जान लिया कि यह अयोध्या की चतुर्गणी सेना है। उसने अपने साथियों से कहा कि मालूम होता है भरत के ऊपर अब राजमत सवार हो गया है। राम को वन में मारकर वे अंकटक राजा बनना चाहते हैं। यह तो मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। वह बोला, भाइयों, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज भरत की सेना से लोहा लेना है। मैं जानता हूँ कि हम लोग उसका मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर सकते, परंतु हमारा धर्म है कि प्राण रहते उसको गंगा पार न होने दे। एक न एक दिन मरना तो सबको ही है। फिर राम का काम रणभूमि में वीर गति और गंगा का किनारा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हमारे पास 500 नावें हैं। हर नाव में 100-100 सैनिक बैठ जाए और नाके घेर ले। मैं आगे जाकर भेद लेता हूँ। अगर भरत भाई से मिलने जा रहे होंगे तो हम उनकी सहायता करेंगे, और अगर उनके मन में कोई पाप है तो आज गंगा में रक्त की धारा बहेगी। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। इतना कहकर निषाद राज ने बहुत सा भेंट का सामान लिया और वह आगे बढ़ा। भरत निषाद राज के प्रेम को जानते थे। वो ललक कर उससे गले मिले। भरत के मन को बात गुह ने जान ली। राम लक्ष्मण के विषय में दोनों में बहुत देर तक बातें होती रही। राजा दशरथ की मृत्यु के समाचार से निषाद राज दुखी हुए। निषाद के साथ भरत उस इंदुगुटी वृक्ष के नीचे गए जहाँ राम ने रात बिताई थी। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया और वहाँ की धूल अपने माथे से लगाई। गुह ने लौटकर साथियों को सब समाचार सुनाई। अगले दिन प्रातःकाल 500 नावें सेना को पार उतारने के लिए घाट पर लग गई। सेना सहित भरत ने गंगा पार की। नाव पर बैठने के पहले भरत ने भी राम की तरह बरगद के दूध से जटा बनाई और वल्कल वस्त्र पहन लिए। गुह को साथ लेकर वे प्रयाग की ओर बढ़े। भरत के साथ इतनी बड़ी सेना देखकर महर्षि भारद्वाज को भी शंका हुई, परंतु भरत के व्यवहार से उनका संदेह दूर हो गया।
भारद्वाज ने भरत को यह भी बता दिया कि राम किस मार्ग से चित्रकूट गए हैं। वह रात भरत के भारद्वाज आश्रम में ही बिताई। प्रातःकाल होते ही भरत का दल चित्रकूट के लिए चल पड़ा। चलते चलते चित्रकूट पर्वत उन्हें दिखाई दिया। सारा वन प्रदेश कोलाहल से भर गया। वन में जीव जंतु पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। कुछ दूरी पर धुआं उठते देख गू ने अनुमान लगाया कि वहीं कहीं राम की कुटी होगी। इधर राम को भी आकाश में धूल उड़ती दिखाई दी। पशु पक्षी भी भाग रहे थे। अब कुछ कुछ कोलाहल भी समीप आता सुनाई पड़ने लगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखो तो क्या बात है। लक्ष्मण ने चढ़कर देखा, दूर पर चतुंगड़ी सेना आ रही है। उन्होंने पातकाई देखकर जान लिया कि अयोध्या की सेना है। वे बोले, आर्य जानकी माता को सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर धनुष बाण उठाइए। मालूम पड़ता है भरत हमको वन में ही नहीं रहने देगा। आज मैं सबका बदला लूँगा। भरत को भाई समेत समर भूमि में सुलाकर कैकेयी और मंथरा को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेड़ से उतरकर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। उन्हें उत्तेजित देखकर राम बोले, लक्ष्मण वीर पुरुष धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। उतावली न करो। भरत साधु स्वभाव के हैं। मेरा मन कह रहा है कि वे मुझसे मिलने ही आ रहे हैं, लड़ने नहीं। तुम यह जानते ही हो कि मुझे राज्य पाने का तनिक भी लोभ नहीं है। भरत जैसे प्रिय भाई को त्याग कर मैं स्वर्ग को भी नहीं चाहता। तुम भरत के प्रति अनुचित भावनाओं को अपने मन में मत लाओ। मुझे भरत पर पूरा भरोसा है। भाई राम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण शांत हो गए। इधर भरत सेना को ठहराकर शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि तेजस्वी राम एक शिला पर बैठे हैं। पास में ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे हैं। वे व्याकुल होकर राम के चरणों में गिर पड़े। भरत को देखकर राम भी हड़बड़ाकर उठे। कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण और कहीं उत्तरीय। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम की धाराएं बहने लगी। भाई से मिलकर भरत ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी का आशीर्वाद पाकर भरत को बड़ा संतोष हुआ। फिर वे लक्ष्मण के गले मिले। शत्रुघ्न ने भी राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों में प्रणाम किया। गुरु और माताओं के आने का समाचार पाकर राम लक्ष्मण उनसे मिलने गए। शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ गए। गुरु के चरणों में प्रणाम कर वे माताओं से मिले। अपने कुटुंबियों और नगरवासियों से भी बड़े स्नेह के साथ मिले। सबको ठहरने का यथाअवसर प्रबंध करके श्री राम अपनी कुटी पर लौट आए। सीता जी को मुनि वेश में देखकर माताएं बड़ी दुखी हुई। अब कैकेयी भी मन ही मन पछता रही थी। जब पिता की मृत्यु का समाचार राम को मिला तो वे सन्न रह गए और अपने ही को उनकी मृत्यु का कारण जानकर बड़ी देर तक रोते रहे। फिर वे मंदाकिनी पर गए। वहाँ उन्होंने पित्त तर्पण किया और इगुदी के फूलों से पिंड देते हुए वो बोले, पिताजी आपके बनवासी पुत्र के पास पिंड देने के लिए केवल यही है। इसे ग्रहण कर संतुष्ट हो और आशीर्वाद दें। अगले दिन सब लोग राम के पास इकट्ठे हुए। भरत राम के चरणों पर सिर रखकर कैकेयी के अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, जो कुछ हुआ इसमें न तो माता कैकेयी का दोष है और न तुम्हारा। जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जहाँ तक मेरे लौटने की बात है, मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहकर पिता के वचन का पालन करूँगा। जिन पिता ने अपने वचन के लिए प्यारे पुत्र को वन भेज दिया और अपने प्राण भी दे दिए, उनके मरने के बाद मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उनका वचन के पालन करें। तुम अयोध्या में रहकर प्रजा पालन करो और मैं 14 वर्ष तक वन में वास करूं। चारों भाई अपना अपना कर्तव्य करें और पिता के सत्य धर्म की रक्षा करें।
इस पर भरत ने कहा, आज आपके स्थान 14 वर्ष तक मैं वन में रहूँगा। मैंने भी मुनिवेश बना लिया है। माताओं ने, गुरुजनों ने और नगरवासियों ने भी अपनी अपनी तरह से राम से बहुत कुछ कहा, पर राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। उधर भरत भी हट कर रहे थे। तब राम ने कहा, कदाचित तुम्हें पता न होगा, तुम्हारे नाना ने जब माता कैकेयी का विवाह पिताजी से किया था, तब राजा ने यह वचन लिया था कि उनके बाद कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा बने। अतः राज्य तुम्हारा ही है। फिर माता कैकेयी के 2 वरदान भी मांगने को कहा था, यह तुमने सुना ही होगा। इसीलिए तुम बिना किसी संकोच के अयोध्या पर राज करो। जब राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए, तब भरत ने स्वर्ण जड़ित खड़ाऊ राम को पहनाकर कहा, अब इन्हें मुझे दे दीजिए। 14 वर्ष तक इनका ही राज होगा। इनको आज्ञा से ही मैं राज काज चलाऊंगा। अगर 14 वर्ष बीतने पर आप न आएंगे तो अगले दिन ही मैं आग में जलकर प्राण दे दूंगा। राम की खड़ाऊ लेकर भरत ने सिर से लगा ली। राम ने भरत से कहा, नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करना, प्रजा को सुखी रखना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। सब माताओं से सम्मान व्यवहार करना, माँ कैकेयी को भी किसी तरह का दुख न देना। तुमको मेरी और सीता की सौगंध है। गुरुजनों और माताओं को प्रणाम करके उन्होंने सबकी ओर आंखों में आंसू भरकर देखा। इस तरह भरत को विदा करके राम कुटी में लौट आए। समाज सहित भरत अयोध्या को लौट चले। राम की चरण पादुकाओं को एक ही सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित कर वे अयोध्या को चल पड़े। 4 दिन की यात्रा कर वे अयोध्या पहुँचे। राम की खड़ाऊ को उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित किया। मंत्रियों को उन्होंने राजकाज सौंपकर कहा कि राम की इन चरण पादुकाओं का ही शासन होगा। आप लोग यलपूर्वक ऐसे काम करें जिसमें प्रजा में सुख समृद्धि बढ़े। माताओं को देखभाल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को हिदायतें दे दी। अयोध्या का सब प्रबंध करके भरत नगर के बाहर नंदीग्राम में मुनिवेश बनाकर रहने लगे। वहीं से वे आवश्यक देखभाल करते। भरत के चले जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के किनारे दक्षिण की ओर बढ़े और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। इन तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने भी उनको संतान की तरह अपनाया। उनकी पत्नी भगवती अनसुईया तपस्या और प्रतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। सीता जी ने आश्रम के भीतर जाकर उनके चरण छुए। अनसुईया ने पुत्रवधू की भांति उसे प्यार किया। सती अनसुईया ने सीता जी को पति सेवा का उपदेश दिया। सीता की पति सेवा से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को भी उन्होंने कहा। सीता जी बोली, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिला है, अब क्या मांगो। इस उत्तर में अनसुईया प्रसन्न हुई और उन्होंने सीता जी को दिव्य माल, दिव्य वस्त्र और आभूषण देकर कहा कि ये न तो कभी मैले होंगे और न कभी नष्ट होंगे। सीता जी ने उन्हें ग्रहण किया। रात को उसी आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। यहाँ पर रामायण के अयोध्या कांड समाप्त होते हैं। आगे की कथा जल्दी ही अपलोड करूँगी। कथा पसंद आई हो, मेरे द्वारा बोली हुई, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।